हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। इस समय दो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिनमें से पहली अपडेट है भारत और चाइना को लेकर, और आज की सेकंड अपडेट है भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ी चिंताजनक न्यूज निकल कर आ रही है। दोनों ही अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो वो भारत और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स को लेकर आ रही है। पहले मैं आपको बता दूंगी, जब भी हम प्लेन से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें दो तरह की फ्लाइट्स दिखती हैं। एक डायरेक्ट फ्लाइट जो सीधा उसी देश में जाती है हमें जहाँ जाना होता है, यानी डेस्टिनेशन कंट्री में, और दूसरी तरह की फ्लाइट होती हैं इनडायरेक्ट फ्लाइट्स। ये फ्लाइट्स पहले एक देश में जाकर रुकती हैं और फिर वहाँ पर कुछ घंटे के लेओवर के बाद वहाँ से फाइनल डेस्टिनेशन वाले देश में जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं तो जो इनडायरेक्ट फ्लाइट होगी वो भारत से यूरोप या मिडिल ईस्ट के किसी और देश में जाकर वहाँ पर कुछ घंटे का हॉल्ट लेगी और फिर उसके बाद वहाँ से अमेरिका के लिए फ्लाई करेगी, जबकि डायरेक्ट फ्लाइट भारत से सीधा अमेरिका जाएगी। अब जो ये डायरेक्ट फ्लाइट होती हैं इनकी टिकट्स काफ़ी महंगी होती हैं, खासकर लॉन्ग रूट वाली, जबकि इनडायरेक्ट फ्लाइट्स जो दूसरे देश से होते हुए जाती हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती होती हैं, और डायरेक्ट फ्लाइट से ही एयरलाइन कंपनीज काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। आज से ठीक 4 साल पहले 2020 में आपको याद होगा, कोविड-19 के कारण दुनिया के कई सारे देशों ने फ्लाइट्स के ऊपर रोक लगा दी थी। जिन भी देशों में कोविड-19 के ज्यादा केसेस आते थे, सरकारें उनके साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती थी। अब सेम चीज उस समय भारत और चाइना के साथ भी हुई। साल 2020 में जब कोविड-19 पीक के ऊपर चले गया था तो उस समय भारत और चाइना ने डायरेक्ट फ्लाइट्स को बंद कर दिया था। कोविड-19 तो खत्म हो गया और सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल भी होगी, लेकिन आज तक भारत और चाइना के बीच ये डायरेक्ट फ्लाइट्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं, और इसके पीछे का कारण है मोदी सरकार। दरअसल चाइना पिछले 2 सालों से भारत सरकार से आग्रह कर रही है कि भारत सरकार चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स को पहले की तरह दोबारा से शुरू करने की परमिशन दे दे, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि पहले लद्दाख LAC का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सुलझाया जाए, उसके बाद ही हम डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत करेंगे। चाइना के लिए मसला ये है कि भारत के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू ना होने के कारण चाइनीज एयरलाइन कंपनीज को सालाना कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स थी उस समय 65% फ्लाइट्स चाइनीज एयरलाइन कंपनीज के पास थी, जबकि बाकी की 30 से 35% भारत और बाकी देशों की एयरलाइंस के पास। रिसर्च करते वक्त हमें साल 2019 के दिसंबर महीने का डेटा मिला। उस महीने में भारत और चाइना के बीच 539 डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी। इनमें से 371 फ्लाइट्स चाइनीज कैरियर्स की थी, जबकि 168 भारत की एयरलाइन कंपनीज की थी। पिछले साल 2023 में भारत से 1,80,000 लोग चाइना गए थे। अब ये सारे लोग जो चाइना ट्रैवल कर रहे हैं ये थर्ड कंट्री से होते हुए चाइना जा रहे हैं, एंड इसके लिए ये इंडिया या फिर किसी तीसरे देश की एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं। इसके कारण चाइना की एयरलाइन कंपनीज को सालाना कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। चाइना चाहता है कि भारत सरकार दोबारा से चाइनीज एयरलाइंस को भारत और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट करने की परमिशन दे, लेकिन भारत सरकार मान नहीं रही है। रिसर्च करते वक्त हमें यह भी पता चला है कि एक तरफ भारत और चाइना के बीच डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स तो ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन डायरेक्ट कार्गो फ्लाइट्स लगातार चल रही हैं। फ्लाइट्स के जरिए ट्रेड दोनों देशों के बीच लगातार हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टोटल में हर साल जितनी कीमत का ट्रेड पूरी दुनिया में होता है उसका 35% बाय वैल्यू एयर कार्गो प्लेन से ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि बाय वॉल्यूम केवल 1% है। लेकिन उन 1% आइटम की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि उनको शिप्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट करने का रिस्क कंपनीज कभी नहीं लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई एंड क्लोथिंग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीजें बाय एयर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। भारत और चाइना के बीच इस तरह की डायरेक्ट कार्गो फ्लाइट्स के ऊपर अभी तक मोदी सरकार ने रोक नहीं लगाई है। भारत सरकार LAC डिस्प्यूट को अपनी शर्तों के ऊपर खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ये तो बस डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात है। भारत सरकार ने तो चाइना की इन्वेस्टमेंट, चाइनीज ऐप्स और कई सारी चाइनीज आइटम्स के ऊपर बैन लगाया हुआ है। ट्रेड आज की डेट में किसी भी देश के लिए एक साइलेंट हथियार है, जिससे सामने वाले देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आने वाले समय में मजबूत इकोनॉमी वाले देश ही सुपर पावर बनेंगे। इकोनॉमी मजबूत होगी तो न सिर्फ सेना के ऊपर खर्च करने के लिए ज्यादा बजट होगा, बल्कि हमारा इन्फ्लुएंस दुनिया के बाकी देशों के ऊपर भी काफी तेजी से बढ़ेगा। आज की सेकंड अपडेट आ रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को लेकर, और ये भारत के लिए बहुत ही अलार्मिंग न्यूज है। FDI का मतलब है कि दूसरे देश की कंपनीज या गवर्नमेंट आपके देश में प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होते हैं उसको और भी एक्सपैंड करने के लिए और भी इन्वेस्टमेंट करती है। लॉन्ग टर्म के लिए FDI किसी भी देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, एंड अब इसी में भारत को काफी ह्यूज लॉस हुआ है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट नाम की एक UN बॉडी है जो कि ये ट्रैक करती है कि कौन से देश में कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है और कितनी नहीं। अभी संस्था ने पिछले कल 20 जून को एक रिपोर्ट जारी की है जिसने न सिर्फ भारत की सरकार बल्कि दुनिया के कई देशों को चौंका दिया है। UNCTAD ने जो प्रीवियस ईयर 2023 का डेटा रिलीज किया है वो वाकई में बहुत ही शॉकिंग है। अभी साल 2024 चल रहा है एंड ये डेटा 2023 कैलेंडर ईयर का है, यानी जनवरी से दिसंबर 2023 तक का।
डेटा के मुताबिक पिछले साल 2023 में भारत के FDI इनफ्लोस में 43% की गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में टोटल FDI थी $49.3 बिलियन, जबकि साल 2023 में इसमें 43% की गिरावट के बाद पिछले पूरे साल में केवल $28.1 बिलियन की FDI भारत ही आई थी। $49.3 बिलियन से सीधा गिरकर हम $28.1 बिलियन पर पहुंच गए हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये भी ट्रैक करता है कि FDI किसके देश से कितनी कम ज्यादा हो रही है और उस आधार पर बाकी सभी देशों की रैंकिंग जारी करता है। UNCTAD के मुताबिक पिछले साल FDI की रैंकिंग्स में भारत का स्पॉट दुनिया के बाकी सभी देशों में 8 नंबर के ऊपर था, जबकि अब भारत का रैंक 8 से नीचे गिरकर 15th पोजीशन के ऊपर आ गया है। यानी 2023 में दुनिया के 14 देशों के अंदर भारत से ज्यादा FDI आई, जबकि आप देखिए कि इकोनॉमी के मामले में हम 5th नंबर के ऊपर आते हैं। ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, कनाडा, इन सब देशों में भी पिछले साल 2023 में भारत से ज्यादा FDI आई है। दरअसल दुनिया के बाकी देशों में जो FDI का फिगर है वो ज्यादा नहीं बदला है, उसमें कुछ बिलियन डॉलर्स का ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन क्योंकि भारत की नेट FDI 49 बिलियन डॉलर से नीचे गिरकर 28 बिलियन डॉलर्स पर आ गई है, इसलिए बाकी देश ऑटोमेटिकली भारत से ऊपर चले गए। ये सीधा सीधा 21 बिलियन डॉलर्स की गिरावट है। इतनी कम FDI आज से 12-13 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम आती थी। अब अगर हम बाकी देशों के ऊपर नजर डालें तो पिछले साल सबसे ज्यादा FDI आई अमेरिका में 311 बिलियन डॉलर्स, सेकंड नंबर के ऊपर चाइना में 163 बिलियन डॉलर्स, थर्ड नंबर के ऊपर सिंगापुर में 160 बिलियन डॉलर, जबकि फोर्थ नंबर के ऊपर हांगकांग जो कि चाइना का रीजन है, यहाँ पर भी 113 बिलियन डॉलर्स की FDI आई। फिफ्थ नंबर के ऊपर हमारा ब्रिक्स का एक और ही साथी देश है ब्राजील, और पिछले साल 2023 में ब्राजील में 66 बिलियन डॉलर्स की FDI आई। सिक्स नंबर के ऊपर है कनाडा, और पिछले साल कनाडा में 50 बिलियन डॉलर्स की FDI आई। सेवेंथ नंबर के ऊपर 42 बिलियन डॉलर्स की FDI आई थी फ्रांस में, जबकि 8 नंबर के ऊपर जर्मनी में 37 बिलियन डॉलर्स की FDI आई, जबकि 9th और 10th के ऊपर मैक्सिको और स्पेन में 36 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई। अगर भारत FDI के मामले में अपनी पिछले साल की परफॉर्मेंस को रिपीट भी करता, यानी कि अगर इस साल भी हमारी नेट FDI 49 बिलियन डॉलर्स रहती, तो हम कनाडा के ठीक नीचे 7th नंबर के ऊपर ही होते। लेकिन अब क्योंकि भारत की FDI में काफी बड़ी गिरावट आई है, इसलिए भारत ऑटोमेटिकली इन सब देशों के नीचे 15th पोजीशन के ऊपर चले गया है। ये तो था इस साल का 2023 में भारत का FDI इनफ्लो कितना था। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने FDI आउटफ्लोज का भी डेटा जारी किया है, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो भारत से बाहर जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का FDI आउटफ्लो साल 2022 में जहां पर 13 बिलियन डॉलर्स था, वो साल 2023 में बढ़कर 15 बिलियन डॉलर्स तक हो गया है, और अब ये भी एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। UNCTAD ने तो खैर अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि भारत की FDI में इतनी बड़ी गिरावट किस कारण से आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है भारत में ऐसे 7 रिफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर भारत की सरकार को इमीडिएटली कोई एक्शन लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और GST रिफॉर्म्स। और ये सारे रिफॉर्म्स करने के ऊपर ही हम FDI के मामले में चाइना और अमेरिका जैसे देशों को टक्कर दे पाएंगे, वरना ये ब्राजील, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन इन जैसे देशों के बीच में ही फंसे रहेंगे। अब ये सारे रिफॉर्म्स आज की डेट में इतने आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इस बार BJP के पास भी मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन जब तक इस दिशा में कोई भी सरकार कदम ही नहीं उठाएगी, तब तक तो स्थिति ऐसी रहेगी। अब ये FDI इनफ्लोज में 43% की गिरावट बहुत ही ह्यूज है, और भारत अब दोबारा से 12-15 साल पहले कांग्रेस की सरकार के समय पहुंच गया है। आई होप कि मोदी सरकार और खासकर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी FDI को लेकर मेजर स्टेप्स उठाएं, और जो सारे ये रिफॉर्म्स पेंडिंग है उनको भी पूरा करें। अभी भी भारत में बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।